नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव बंसल आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल गर्ल टॉक मार्ट में। मैं आपको बताने जा रहा हूं अभी अभी एक न्यूज आई है। न्यूज के बारे में मैं आपको पहले थोड़ा सा हेडिंग बताता हूं, फिर मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा इनके बारे में। मिलेगी सुपरफास्ट कनेक्टिविटी, जेवर एयरपोर्ट को यूं ही नहीं बोलते योगी आदित्यनाथ जी का ड्रीम प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद मेट्रो के बारे में बात करेंगे हम। उसके बाद बात करेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से जुड़ने वाले आपके हाईएस्ट से। फिर उसके बाद बात करेंगे NH91 से जुड़ेगा एयरपोर्ट। फिर बात करेंगे बुलेट ट्रेन का दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर गौतम बुद्ध नगर से होकर गुजरेगी। फिर बात करेंगे पोर्ट टैक्सी के बारे में। तो मेरे चैनल में और मेरी वीडियो के साथ आप बने रहे। मैं आपको इनको डिस्क्रिप्शन में बताता हूँ। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलते हैं हम टॉपिक वाइज आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मिलेगी सुपरफास्ट कनेक्टिविटी, जेवर एयरपोर्ट को यूं ही नहीं बोलते योगी आदित्यनाथ जी का ड्रीम प्रोजेक्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर कनेक्टिविटी के मामले में सबको मात देगा। एयरपोर्ट के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी विकसित की जा रही है। देश विदेश के एयरपोर्ट से बेहतर यहाँ की कनेक्टिविटी होंगी। एयरपोर्ट तक पहुँचने में लोगों को मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। जेवर एयरपोर्ट को मेट्रो से जोड़ा जाएगा, यानी दिल्ली एयरपोर्ट से आप सीधे मेट्रो से जेवर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। बुलेट ट्रेन भी जेवर एयरपोर्ट तक के आवागमन को आसान करेगी। दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर जेवर एयरपोर्ट के बराबर से निकलेगी। बुलेट ट्रेन का स्टेशन टर्मिनल बिल्डिंग में बनना प्रस्तावित है। यह एयरपोर्ट 4 हाईवे से जुड़ा होगा: यमुना एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और NH91 से जुड़ा होगा। इस एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए आप सड़क मार्ग, मेट्रो और पोर्ट टैक्सी को अपना सकते हैं। एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए ये विकल्प इसको सबसे अलग करेगा। इन सभी परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। जेवर एयरपोर्ट को मेट्रो के जरिए IGI एयरपोर्ट दिल्ली से जोड़ा जाएगा। इसके लिए काम चल रहा है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इसकी संभावनाओं पर काम कर रहा है। जेवर से लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक नया कॉरिडोर बनाने की तैयारी है। जल्द ही इसकी DPR बनकर आ जाएगी और इस पर काम शुरू हो जाएगा। पहले चरण में ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 2 से लेकर जेवर तक मेट्रो चलाई जाएगी। ग्रेटर नोएडा से नॉलेज पार्क 2 से जेवर एयरपोर्ट 7 स्टेशन बनाए जाएंगे। एयरपोर्ट मेट्रो 120 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ेगी। जनपद का यह सबसे लंबा ट्रैक होगा। इसकी लंबाई 35.64 किलोमीटर होगी। अभी जिले में सबसे लंबा ट्रैक नोएडा ग्रेनो मेट्रो का है, जो करीब 29.7 किलोमीटर है। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 2 से जेवर एयरपोर्ट तक 35.64 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर 7 स्टेशन बनाए जाएंगे। इसकी गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो, ताकि हम कम से कम समय में एयरपोर्ट पहुंच सकें। पहले इसे सामान्य मेट्रो बनाया जाना था। इसमें 25 स्टेशन बनाए जाने थे, लेकिन एयरपोर्ट के चलते शासन ने इसे एयरपोर्ट मेट्रो बनाने के लिए कहा है। इसके बाद DMRC ने यह काम शुरू किया है। यह मेट्रो एलिवेटेड होगा। जेवर और IGI को जोड़ने के लिए DMRC ने काम शुरू कर दिया है। ग्रेटर नोएडा से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक नया ट्रैक बनाया जाएगा। इसकी संभावनाओं पर DMRC काम कर रही है। नई दिल्ली से यह IGI मेट्रो कॉरिडोर से जुड़ जाएगा। यह रूट करीब 38 किलोमीटर का होगा। इस कॉरिडोर को ग्रेटर नोएडा से बोटेनिकल गार्डन और बोटेनिकल गार्डन से यमुना बैंक कर ले जाया जाएगा। यहाँ तक कॉरिडोर एलिवेटेड होगा। इसके बाद दिल्ली तक अंडरग्राउंड मेट्रो जाएगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इसकी बिल्टी रिपोर्ट जल्द बनाकर सौंप देगा। फिजिबिलिटी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा जेवर एयरपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इसके लिए बल्लभगढ़ हरियाणा से एयरपोर्ट तक 6 लेन की 31 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी। इसका 7 किलोमीटर का हिस्सा गौतम बुद्ध नगर और 24 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा में होगा। इसके लिए गौतम बुद्ध नगर में 69.36 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। यह भूमि जेवर क्षेत्र के वल्लभगढ़, दयानपुर, फलेदा बांगर और करौली बांगर की होगी। NHAI ने
हरियाणा के हिस्से की जमीन खरीदने की सहमति दे दी है, जबकि उत्तर प्रदेश अपने हिस्से की जमीन खरीद कर देगा। NHAI अपने खर्च पर निर्माण कार्य पूरा करेगी। इसके निर्माण पर करीब 2100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी इसकी घोषणा कर दी है। केंद्र सरकार का दावा है कि 8 लेन वाला दिल्ली मुंबई ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य 2023 में पूरा कर लिया जाएगा। वर्तमान में 350 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का काम पूरा कर लिया गया है और 825 किलोमीटर पर कार्य प्रगति पर है। नया एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली से मुंबई सड़क मार्ग की दूरी कम हो जाएगी। वर्तमान में दिल्ली मुंबई की सड़क से 1450 किलोमीटर की दूरी है। नए एक्सप्रेसवे से यह दूरी घटकर 1350 रह जाएगी। NH91 से जुड़ेगा एयरपोर्ट। जेवर में बनने जा रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अब NH91 GT रोड से जोड़ने की योजना पर भी काम होगा। खुर्जा से जेवर तक करीब 32 किलोमीटर का यह सफ़र और आसान बनाया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं कि अब इसकी विजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। NH91 खुर्जा से होकर गुजर रहा है। उम्मीद है कि खुर्जा से जेवर तक यही रास्ता दुरुस्त किया जाएगा ताकि NH91 तक पहुंचा जा सके। नई सड़क की संभावनाओं को भी देखा जाएगा। बुलेट ट्रेन का दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर गौतम बुद्ध नगर से होकर गुजरेगी। इसका स्टेशन जेवर एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग पर बनाया जाएगा। दिल्ली में सराय काले खां से बुलेट ट्रेन चलने के बाद नोएडा में सेक्टर 148 पहला पड़ाव होगा। इसके बाद जेवर एयरपोर्ट में रुकेगी। करीब 62.5 किलोमीटर की दूरी है, करीब 25 मिनट में तय हो जाएगी, जबकि जेवर से आगरा 33 मिनट में पहुंच जाएगी। इसके लिए जिले में 160.81 हेक्टेयर भूमि की जरूरत होगी। 60.19 हेक्टेयर जमीन किसानों से ली जाएगी, बाकी जमीन सरकारी उपलब्ध है। बुलेट ट्रेन का एक स्टेशन नोएडा और दूसरा स्टेशन जेवर एयरपोर्ट के पास बनेगा। इससे जेवर एयरपोर्ट की दिल्ली की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। दिल्ली से यात्री 21 मिनट में जेवर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। गौतम बुद्ध नगर में एक्सप्रेसवे के किनारे किनारे यह कॉरिडोर जाएगा। नोएडा में नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और फिर यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे आगरा तक यह कॉरिडोर जाएगा। यही कारण है कि इस परियोजना के लिए 70% जमीन पहले से ही मौजूद है। प्रारंभिक रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली वाराणसी रूट पर नोएडा सेक्टर 148, जेवर एयरपोर्ट, मथुरा, आगरा, कन्नौज, इटावा, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज व भदोही में ट्रेन रुकेगी। इस रूट का आखिरी स्टेशन वाराणसी होगा। दिल्ली से लखनऊ तक 2.5 घंटे और दिल्ली से वाराणसी तक पहुंचने में 4 घंटे समय लगेगा। पोर्ट टैक्सी फिल्म सिटी से जेवर एयरपोर्ट के बीच पोर्ट टैक्सी चलाई जाएगी। इसका यह कॉरिडोर सेक्टरों को भी जोड़ेगा। 14.6 किलोमीटर के इस कॉरिडोर की DPR तैयार हो गई है। इस परियोजना पर 862 करोड़ रुपए खर्च होंगे। डबल ट्रैक वाली पोर्ट टैक्सी के कॉरिडोर को पूरा करने में 1 वर्ष का समय लगेगा। यमुना प्राधिकरण ने जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के बीच पर्सनल रैपिड ट्रांजिट PRT चलाने की योजना बनाई है। पोर्ट टैक्सी की DPR बनाने के लिए इंजीनियर पोर्ट रेल एंड रोपेड कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी का चयन किया गया है। केंद्र सरकार इस कंपनी ने पोर्ट टैक्सी की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके यमुना प्राधिकरण को सौंप दी है। यमुना प्राधिकरण में कंपनी से एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के बीच लगभग 6.5 किलोमीटर के कॉरिडोर के लिए DPR बनाने के लिए कहा था, लेकिन कंपनी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए इस कॉरिडोर को यमुना प्राधिकरण के सेक्टरों को भी जोड़ दिया है। कंपनी ने 14.5 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर की DPR तैयार की है। पोर्ट टैक्सी सेक्टर 21 के ट्रांसपोर्ट हब से शुरू होगी। यह कॉरिडोर सेक्टर 28, 29, 30, 31 और 32 तक जाएगी। इस सेक्टर से ही एयरपोर्ट की चारदीवारी छूकर निकलती है। पोर्ट टैक्सी भूतल पर चलेगी। DPR के मुताबिक पोर्ट टैक्सी के लिए डबल ट्रैक बनेंगे। पोर्ट टैक्सी बैटरी चालित होगी। DPR बताती है कि जिस दिन पोर्ट टैक्सी की शुरुआत होगी उससे पहले दिन से रोजाना 8,000 यात्री मिलने शुरू हो जाएंगे। सो गाइस, आपने देखा काफी अच्छी न्यूज है और भी बहुत सी न्यूज है। मैंने यूट्यूब चैनल पे पढ़ी हुई है, काफी सारी न्यूज, जैसे न्यूज आती रहती है मैं उनको आपको बताता रहता हूँ। न्यूज के बारे में नई नई वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तभी मैं कहता हूँ आपको यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें, काफी अच्छा है। आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट है हमारा यहाँ पे।
काफी अच्छा रहेगा हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, और हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, उनके लिए भी काफी अच्छा है। सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे ग्रीनरी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। यहाँ पे ग्रीनरी 33% दी गई है। आपका रेजिडेंशियल सेक्टर आपका यहाँ पे आ गया है, आपका इंडस्ट्री आपकी यहाँ पे है, आपका आगे वाला आपका जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आपका फिल्म सिटी है आपकी। तो काफी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट है, कुछ कंपनियां भी आ रही है, प्राइवेट सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनी भी आपकी यहाँ पे है। लावा कंपनी, वीवो आपकी आ गई यहाँ पे, पतंजलि है आपकी यहाँ पे, जिनका काम कंस्ट्रक्शन का चल रहा है। अभी फ्यूचर के अंदर सैमसंग भी आनी है आपकी। तो काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, मैं तभी कहता हूँ यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें, बेटर है। और इसके अलावा किसी भाई को कोई क्वेरी हो या कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहता हो यमुना प्राधिकरण से रिलेटेड, तो मेरे नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भाई को यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम कराना हो तो मेरे नीचे दिए नंबर मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका कंस्ट्रक्शन का काम बेस्ट से बेस्ट प्राइस में और काफी अच्छे रेट में बनाने की कोशिश करता हूँ मैं आपकी, और मैं 2 से 3 कंप्लीशन बनवा भी चुका हूँ अभी तक। तो गाइस, मैं मिलता हूँ आपको नए डेवलपमेंट के साथ और नई किसी न्यूज के साथ आऊंगा। आप मिलता हूँ, धन्यवाद।